ये बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th में साइंस में केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसमें हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इससे पहले एक वीडियो हमने दिया था, उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई मेटल लें और मेटल को हम बर्न करें, एयर की प्रेजेंस में उसको हम बर्न करते हैं तो क्या होता है। इसमें दिया गया व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। कोई मेटल लें और मेटल को हम बर्न करें, उसको हीट करें बहुत ही उस पर टेम्परेचर पर और एयर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा। तो यहां देखिए, मान लीजिए कि हमने कॉपर को लिया है। कॉपर एक मेटल है और कॉपर को लिया और हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस से उसको हीट कर दिया, बर्न कर दिया। तो जब इसको हीट किया जाए तो कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो यहां पर बन जाएगा CuO। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा लो, यहाँ 2 लगा दे तो ये बैलेंस हो गया। तो यहां देखा आपने कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर को जब हमने एयर की प्रेजेंस में बर्न किया तो यहां पर इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम भी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो यहां पर Al2O3 बैलेंस करेंगे, यहां 4 लगा देंगे, यहां पर 3 लगा देंगे, यहां 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो गया। तो आपने देखा यहां पर कि हम जो भी मेटल लेते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं तो क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड मिल रहा है। एल्युमिनियम को लिया तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी मेटल ऑक्साइड हो गया। ऐसे अदरवाइज और भी आप देख सकते हैं। सोडियम है तो सोडियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आपने हीट कर दिया तो क्या होगा, ये भी Na2O बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहां पर तो इस तरह से आपने एक प्रॉपर्टी को देखा कि मेटल्स जितने भी हैं सब के सब क्या हो रहा है कि ये, और कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वहां पर जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, इस तरह के ये रिएक्ट भी नहीं करते हैं। देखिए मोस्टली क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं इनकी जो नेचर होती है वो बेसिक होती है। कैसी? बेसिक। अब बेसिक होती है, वहीं पर मैं ये भी बता दूं आपको, देखिए यहां पर मोस्टली क्या होता है कि जो भी मेटल ऑक्साइड होती है उनकी नेचर होती है वो बेसिक टाइप की होती है। लेकिन यहां पर कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जिनकी नेचर बेसिक भी और एसिडिक दोनों तरह की होती है। जैसे कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है और एक जिंक ऑक्साइड और है, ZnO। ये 2 एग्जांपल आपके और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर अपने 10th के उसमें बता रहे हैं कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये 2 क्या है कि ये दोनों ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, लेकिन इनकी नेचर बेसिक भी होती है और एसिडिक भी होती है। तो इसलिए इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, इनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो ये आपको एग्जांपल याद रखने, कभी कभी आपको पूछ लिया था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। चलिए, तो एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है कि मेटल को हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या होता है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो सेकंड है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल react with water। अब हमको ये समझना है कि जो भी मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल है उनकी रिएक्टिविटी सबकी अलग अलग होती है, तो सब अपने अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। कोई तो मेटल ऐसा है कि वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है, कोई हॉट वाटर से रिएक्ट कर सकता है,
और कोई उसकी स्ट्रीम से रिएक्ट कर सकता है, और उसके साथ साथ कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। तो आइए हम देखते हैं कि मोर रिएक्टिव होते हैं। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम अगर वाटर से रिएक्ट करेगा, और वो भी कोल्ड वाटर आप ले लें, कोल्ड वाटर, पोटेशियम मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो यहां पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और हीट बनेगी। तो पोटेशियम मेटल ने वाटर से रिएक्ट किया तो यहां पर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में बन के आए। तो यहां पर बैलेंस हो गई। अब यहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। हीट क्या करती है कि हीट जो है इसको हाइड्रोजन को बर्न कर देती है, तो यहाँ आग भी लग जाएगी। जब भी ये पोटेशियम मेटल वाटर में डाला जाएगा तो ये वहां क्या होगा, एकदम आग लगेगी। इसके साथ साथ आप सोडियम को देख सकते हैं, Na+H2O। तो सोडियम भी मोर रिएक्टिव होता है, तो उसमें क्या होता है, ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेगा और वही रिजल्ट ये भी देगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, हाइड्रोजन बन जाएगी और हीट भी प्रोड्यूस होगी। और हीट जहां प्रोड्यूस होती है वहीं पर क्या होता है कि आग उसके साथ जो है लग जाएगी। हाइड्रोजन बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है, तो हीट के साथ देखते हुए क्या होगा, वहां पर आग लगेगी। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगा लो, यहाँ 2 लगा लो और यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, ये बैलेंस हो गई। इसके बाद कैल्शियम है। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेगा और यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी, बट यहां पर हीट नहीं बनेगी। जैसे कि इन्होंने यहां पर हीट बनाया तो यहां पर हीट नहीं बनेगी और यहां पर कैल्शियम क्या होगा, वाटर में ऐसे फ्लोटिंग करता रहेगा, वहीं पर हाइड्रोजन गैस बनती रहेगी। तो ये प्रोडक्ट यहां पर बनेगी, यहां पर आग लगने वाली कंडीशन नहीं आएगी। इसके साथ साथ मैग्नीशियम है, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, तो यहां H2O ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो MgOH का होल ट्वाइस यहां भी बनेगा और यहां पर H2 बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मेटल बहुत ही जो है मोर रिएक्टिव होते हैं। ये मोर रिएक्टिव है, उससे थोड़े लेस हैं, तो यहां पर हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ आग लग सकती है वाटर के साथ, यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, उसकी स्ट्रीम से रिएक्ट करते हैं। Zn+H2O, तो यहां पर ZnO बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर मेटल्स जब भी रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस बन रही है, सबके साथ हाइड्रोजन बन रही है। और जो लेस रिएक्टिव होंगे, गोल्ड वगैरह, सिल्वर और ये प्लेटिनम, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई सेकंड। इसके साथ साथ अगली प्रॉपर्टी है, उसमें आपको एसिड से रिएक्ट कराना है। मेटल की रिएक्शन एसिड से करानी है कि मेटल एसिड के साथ क्या रिएक्ट करते हैं। तो यहां मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। थर्ड प्रॉपर्टी में अब आप कोई सी मेटल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमने जिंक ले लिया और यहाँ H2SO4। याद रखना है कि जब भी हम एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें एसिड जो भी लेने हैं वो डाइल्यूट लेने हैं, और डाइल्यूट में भी आप HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, ये 2 एसिड लेकर के रिएक्ट करा सकते हैं। तो जिंक है तो जिंक को H2SO4 से रिएक्ट कराया, तो यहां आपको देखना है कि जिंक और हाइड्रोजन इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन सा है। तो यहां आप जानते हैं कि जिंक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिव की सीरीज से ये पता लगता है। तो यहां पर जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा। जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस यहां से डिस्प्लेस हो गई। ऐसे ही आप
Mg की करा सकते हैं HCl से। Mg हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, तो Mg क्या करेगी, यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। तो यहां पर MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन। तो यहां आपने देखा कि जो भी मोर रिएक्टिव मेटल हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं और मेटल साल्ट बना रहे हैं। तो इस तरह से आप यहां समझ सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि मेटल अगर लेस रिएक्टिव हुआ, आपने रिएक्टिव सीरीज में देखा हुआ कि हाइड्रोजन से नीचे जैसे कॉपर है, Hg है, Ag है, Au और Pt, ये लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं उससे। जैसे मान लीजिए हम कॉपर ले लें और यहां पर हम H2SO4 ले लें, आप समझे कि यहां इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, तो यहां पर नो रिएक्शन रहेगी। डाइल्यूट एसिड है, कॉपर रिएक्ट करेगा तो कॉपर इससे लेस रिएक्टिव है, तो यहां पर रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन। सबसे लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टी और है, उसमें हम क्या कराते हैं कि मेटल का रिएक्शन किसी मेटल साल्ट से कराते हैं। रिएक्ट विद अदर मेटल साल्ट। मेटल साल्ट में हम जैसे कॉपर ले लिया, कॉपर सल्फेट, इसमें मैंने क्या किया कि इसमें हमने डाला सोडियम। अब सोडियम डाला तो सोडियम मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या करेगा, यहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां बन जाएगा Na2SO4 प्लस कॉपर। आपने देखा कि यहां सोडियम मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो सोडियम ने इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर दिया। तो सोडियम ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो सोडियम सल्फेट बना और ये कॉपर। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगा देंगे। इसके साथ साथ और आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट में Zn मिलाओ तो Zn मिलाओगे तो Zn भी मोर रिएक्टिव, तो यहां पर ZnSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर। लेकिन यहां पर ये ध्यान देना है आपको कि ये जो मेटल है वो इससे मोर रिएक्टिव होना चाहिए, जो मेटल साल्ट है उससे मोर रिएक्टिव होना चाहिए। आप यहां पर चाहें कि सोडियम सल्फेट ले लें, ये मेटल साल्ट है, और कॉपर से रिएक्ट कराना चाहें तो ये कॉपर कभी भी सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरह से ये आज हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।